कानपुर में नशेबाज युवक की करतूत चाबी खोने से नाराज युवक ने खुद की बाइक को लगाई आग। कैंट थाना क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद में कुछ युवकों का चलती गाड़ी पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। चलती गाड़ी से बाहर निकलकर स्टंटबाजी कर रहे युवक, जांच में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में जीत के बाद एसपी प्रत्याशी समर्थकों ने निकाला जुलूस के दौरान जमकर हुआ हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव के बाद आपस में भिड़े बीजेपी और एसपी के समर्थक, मारपीट का वीडियो वायरल। जौनपुर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल। पुलिस के लाठीचार्ज से भड़के ग्रामीणों ने किया पथराव। 3 पुलिसकर्मी घायल, 100 से ज्यादा आरोपियों पर एफआईआर। बरेली में मामूली विवाद में पथराव, फायरिंग, वीडियो वायरल। आगरा में पथराव का लाइव वीडियो वायरल, इरादत नगर क्षेत्र का मामला। कौशांबी में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमले में एक भाई गंभीर रूप से घायल, वीडियो वायरल। पीलीभीत में मतगणना स्थल से घर वापस लौट रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग लगने से 3 गौवंश जले। एक गाय की हुई मौत। गौवंशों को बचाने की कोशिश में कई ग्रामीणों के जले हाथ। मिट्टी में मिल गए सिपाही, भेदजीत के हत्यारे। जालौन पुलिस ने दोनों बदमाश एनकाउंटर में किए ढेर। 4 दिन पहले किया सिपाही का था मर्डर। संभल में 10 दिन पहले लापता लड़के का मिला शव। असमोली थाना के राया बुजुर्ग गांव का मामला। कानपुर में 55 साल के शख्स की हत्या, कमरे में बेड पर पड़ा मिला शव। बांदा में गौवंश की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस और पशु विभाग की टीम। फतेहपुर में बीएड की छात्रा को अगवा कर धर्मांतरण का आरोप। हासिम रजा खान पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 4 धाम यात्रा पर अब तक पहुंचे 7,74,000 श्रद्धालु। सबसे ज्यादा केदारनाथ पहुंचे 2,70,000 श्रद्धालु। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। रामनगर के बिजरानी जोन में 24 से 27 मई तक उर्स का मेला। प्रतिबंधित क्षेत्र की मसार पर जुटेंगे सैकड़ों लोग। पार्क प्रशासन पर उठे कई सवाल। उत्तरकाशी दरासू रेंज के मणि गांव में गुलदार की दहशत जारी। डीएफओ ने गांव का जायजा लिया और गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। ऋषिकेश में उद्योगपति भूपेंद्र मोदी विश्व की यात्रा करेंगे और विश्व को शांति, सनातन का संदेश देंगे। भूपेंद्र ने सभी पार्टियों से अनुरोध किया है कि अपने मैनिफेस्टो में भारत को सनातन धर्म का दर्जा दिलाने की बात करें। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी और मेयर हेमलता नेगी के बीच चल रहे विवाद में अब पार्षद भी कूद पड़े हैं। नगर निगम पार्षदों ने मेयर हेमलता नेगी पर शराब ठेका के मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। मानसखंड की झांकी उत्तरकाशी पहुंची, जहां विधायक ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को बंटवारे के लिए रवाना किया। हरिद्वार के रोशनाबाद में बीजेपी ओबीसी कार्य समिति की बैठक हुई। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बागेश्वर में अचानक मौसम का रंग बदल गया है। सुबह की गुनगुनी धूप के बाद दोपहर को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। 25 मई को सीबीआई डायरेक्टर का लेंगे चार्ज। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में 9 स्टूडेंट्स को पहली रैंक हासिल हुई। 12वीं में 5 स्टूडेंट्स को मिली पहली रैंक। आईसीएसई और आईएससी की बोर्ड परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, मां सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहे। अतीक की प्रॉपर्टी को लेकर छिड़ी जंग। दुबई की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर विवाद। आरएफएमबीए और सद्दाम आमने सामने आए। अतीक की कथित प्रेमिका का बेटा है आरएफएमबीए। अतीक के गुर्गों के खिलाफ एक और एफआईआर। धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया मुकदमा।
जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की एफआईआर। सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ी है शाइस्ता परवीन। अतीक के वकील सौरत हनीफ ने किया खुलासा, IS 227 गैंग से जुड़ी है शाइस्ता। बरेली में छिनौती करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, 4 महिलाओं को पुलिस ने किया अरेस्ट, 2 अंगूठी, 1 पर्स बरामद। शाहजहांपुर में युवती ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवती का नवनिर्वाचित पार्षद पंकज गुप्ता पर तंग करने का आरोप। राजस्थान से चोरी हुआ ट्रक मथुरा के गोवर्धन में पकड़ा गया, GPS की मदद से पुलिस ने पकड़ा चोरी का ट्रक। LU के हॉस्टल में पथराव का वीडियो वायरल, दबंगों ने किया हमला, कई खिड़की के शीशे टूटे। मथुरा में 202 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 106 पेटी बियर बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के कुर्जा में मारपीट का वीडियो वायरल, लड़की और उसके भाइयों से कुछ लोगों ने की मारपीट। लखीमपुर खीरी के छाउच चौराहे से कार सवारों से अवैध तमंचा, तलवार और चाकू बरामद, पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ी कार। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस को मिली कामयाबी, 2.5 करोड़ की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 2 किलो अफीम और कैश बरामद। लखीमपुर खीरी में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के घर बार बालाओं ने किया डांस, ग्राम प्रधान होरीलाल यादव ने कराया था आयोजन। बहराइच में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर, 2 लोगों को आई चोट। बदायूं में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग घायल। बांदा में सड़क हादसे में महिला की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बबेरू कोतवाली के सेमौनी गांव की घटना। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला, 4 की मौत, कार चालक हिरासत में। शाहजहांपुर में रोडवेज बस ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत। प्रयागराज में होटल की लिफ्ट में फंसे 12 लोग, करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सकुशल निकाला। पुलिस आयुक्त ने दिए होटल मालिक और प्रबंधक को नोटिस भेजने के निर्देश। बहराइच में बिजली विभाग की लापरवाही, खंभे से लटक रहे तार की चपेट में आए गौवंश, 4 की मौत। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में 1 बदमाश और 1 पुलिसकर्मी घायल। गौकशी की सूचना पर मौके पर पहुंची थी पुलिस। उत्तराखंड में 3 दिन की गर्मी के बाद कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी, पहाड़ों में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। बद्री केदारनाथ में बर्फबारी बढ़ा सकती है 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें। 20 मई को हेमकुंड के कपाट खुलने से पहले रास्ते बनाने का काम जारी। बर्फीले रास्ते से होकर चमोली प्रशासन की टीम पहुंची पवित्र गुरुद्वारे, अब भी 8 फीट से ज्यादा बर्फ जमा। प्रयागराज में 13 मीटर चौड़ा होगा निरंजन पुल, 100 दिन के लिए बंद होगा रास्ता। खेल सचिव IAS अधिकारी सुहास एलवाई ने थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 का फाइनल मैच जीता। गोरखनाथ मंदिर में शिव महापुराण कथा का समापन, CM योगी भी रहे मौजूद। गोरखनाथ मंदिर में CM योगी का जनता दर्शन, CM ने सुनी लोगों की समस्या, जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन। गोरखपुर में CM से मिली अग्निकांड के पीड़ित व्यापारी, CM ने दिया 5-5 और 2-2 लाख के चेक। टाउन हॉल फर्नीचर मार्केट में पिछले महीने लगी थी आग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गोमती यादव की दबंगई, पड़ोसी से कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद, पड़ोसी ने पूर्व विधायक और उनके नौकरों पर मारपीट का आरोप लगाया। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, कहा मुसलमानों का बीजेपी पर बढ़ रहा भरोसा, बीजेपी के टिकट पर कई मुसलमान चुनाव जीते। नवनिर्वाचित मेयर से CM योगी की बातचीत, सभी 17 मेयर से फोन पर की बात, सभी मेयर को जीत की बधाई दी। नगर निगम चुनाव में BSP की हार पर मायावती का ट्वीट, EVM पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा बैलेट पेपर से चुनाव होते तो BSP जीतती। उन्नाव में नवाबगंज नगर पंचायत सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी ने
रिटर्निंग अधिकारी पर लगाए आरोप, वोटों के हेरफेर करने का आरोप। जौनपुर में खेतासराय नगर पंचायत में एसपी प्रत्याशी की जीत, बीजेपी नेता के विरोध पर कराई गई रिकाउंटिंग के बाद भी जीते एसपी प्रत्याशी। सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंची नवनिर्वाचित नगर पालिका चेयरमैन ज्योति गुप्ता, पुष्पांजलि अर्पित कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत में बीजेपी की जीत, 54 पर एनडीए उम्मीदवार ने मारी बाजी। बहराइच नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा, नानपारा में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, शानदार प्रदर्शन पर सभी कार्यकर्ताओं, भूपेंद्र चौधरी जी और पूरी टीम को बधाई। निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार की नीतियों की जीत। निकाय चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, सीएम योगी ने जनता का किया धन्यवाद। बोले, डबल इंजन सरकार के काम पर जनता ने लगाई मोहर। रामपुर में आजम खान का किला ढहा, उपचुनाव में अपना दल एसके शफीक अंसारी 8,824 वोटों से जीते। मिर्जापुर के 96 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत, अपना दल एसकी रिंकी कोल 10,000 वोट से ज्यादा वोटों से जीती, एसपी की कीर्ति कोल को दी मात। गोरखपुर मेयर सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने एसपी की काजल निषाद को हराया। प्रयागराज में बीजेपी के गणेश केसरवानी चुने गए नए मेयर, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हासिल की जीत। लखनऊ नगर निगम में बीजेपी की जीत, सुषमा खरकवाल ने दर्ज की जीत। वाराणसी में मेयर सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी के अशोक तिवारी को मिली बड़ी जीत। मेरठ नगर निगम में बीजेपी को मिली जीत, बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया जीते। सीएम के ऐलान से पहले बेंगलुरु में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के घर लगे सीएम की बधाई देने वाले पोस्टर। सिद्धारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे खड़गे, विधायक दल की बैठक के लिए सुशील शिंदे समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने दिया इस्तीफा, चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदारी। पटना में बागेश्वर बाबा ने कथा करने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बस हिंदू राष्ट्र घोषणा होनी है बाकी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का बड़ा ऑपरेशन, अदवान इलाके में जारी है आतंकियों के साथ सेना का एनकाउंटर, इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर। बिहार के आरा में दिन दहाड़े मुखिया के पति का पीछा करके मारी गोली, हत्या का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वारदात के बाद इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक दूसरे पर की पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़, शहर में धारा 144 लागू। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, केरल के कोच्चि के पास समंदर में 15,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त, हिरासत में एक पाकिस्तानी नागरिक। अरब सागर में भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, नेवी के डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगांव से किया गया मिसाइल का टेस्ट। इमरान खान का पाकिस्तान की सेना पर हमला, इमरान बोले सेना ने गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया। शहबाज सरकार ने शुरू की इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन की तैयारी।